सो या हमने ग्रॉक से अपनी एपीआई क्रिएट कर ली एंड हमारे पास एक अपनी एपीआई आ गई। वही चीज़ हम कॉल कर चुके थे ऑलरेडी, तो मैं सिर्फ जल्दी में अब उसको फर्दर लेके चलूँगा। कनेक्ट ऑलरेडी हमने कर लिया हुआ है। आई जस्ट रन दिस, रन एनीवे। ओके, या ये मैंने सिर्फ ये डाउनलोड अब लाइब्रेरीज हो रही हैं। वही चीज़ अगर आप देखो तो कल भी हमने इस पर डिस्कशन की थी कि कोई डिफरेंस नहीं है सच। वहाँ पे लैंगचेन अगर था तो यहाँ पे आप लामेंटेक्स कर रहे हो, सिर्फ लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करने में थोड़ा चीज़ डिफरेंस है। इवन के बहुत सारे फंक्शंस भी इनके सिमिलर हैं। तो अगर आप लैंगचेन कर रहे हो तो आप काफ़ी हद तक लामेंटेक्स भी साथ ही कर रहे हो। ठीक है, सिर्फ थोड़ा बहुत सिंटैक्स का डिफरेंस है। वो सिंटैक्स का डिफरेंट आपका कैसे ओवरकम हो सकता है, हमने उसकी भी कल बात की थी ये डॉक्यूमेंटेशन वाले पेज पे आके। और यहाँ पे मैंने आपको ये जितने यूज केसेस हैं, एग्जांपल्स, कंपोनेंट गाइड्स, एडवांस टॉपिक्स, इन एक एक के ऊपर हमने डिटेल में डिस्कशन की थी। फिर उसके बाद एंड पे मैंने एक और चीज़ बोली थी कि अगर आपको ये सारी चीज़ें, आप ऑब्वियसली आप पढ़ना पड़ेगा आपको, बट अगर आपको ये सारी चीज़ें कोई बीच में कंफ्यूजन आती है, कोई इस तरह नहीं समझ आती, तो यू हैव दिस आस्क एआई एज वेल, जिस पे जाके आप पूछ सकते हो। जैसे मैंने कल इस पे क्या पूछा था, मैंने सबसे पहले पूछा करंट अलाइनमेंट एक्स वर्जन, तो उसने मुझे जो भी अपडेटेड वर्जन है अलाइनमेंट एक्स का इनकी वेबसाइट के ऊपर, उसने विद रेफरेंस मुझे उसका आंसर दे दिया। ठीक है, फिर मैंने उसको बोला कि आई वांट टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट यूजिंग जेमिनाई फैक्टर्ड फाइस वेक्टर डीबी। अब ये क्या है फाइस वेक्टर डीबी, इसको छोड़ो जरा। एंड लामा इंडेक्स, इट शुड बी कॉम्प्लेक्स रैग, हेल्प मी। मैंने सिर्फ अभी बड़ी गंदी सी प्रॉम्प्ट लिखी, बट मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल गया। और यहाँ से पूछने का फ़ायदा क्या है, क्लॉड या चैट जीपीटी से क्यों नहीं पूछना चाहिए? उसकी रीज़न सिर्फ ये है कि दिस एआई या दिस चैटबॉट इज स्पेसिफिकली ट्रेन्ड ऑन लामा इंडेक्स डॉक्यूमेंटेशन। तो लामेंटेक्स की डॉक्यूमेंटेशन जब भी अपडेट होगी, इसके आंसर उतने अपडेट होंगे, उतने एक्यूरेट होंगे, हेलुसिनेशंस नहीं होंगी, गलत आंसर नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। सो दिस वाज द वन थिंग जिसके अंदर देखो तो आप देखो इसने कितने अच्छे से पूरा कोड को में लिख दिया, एक एक चीज़ कर दी है। और फिर साथ सोर्स भी आपको मिल जाते हैं कि कौन कौन से सोर्स से उसने इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करके लाया है। जैसे ये बिल्डिंग रैग फ्रॉम स्क्रैच का एक सोर्स उसने दिया था। अब आप पढ़ना चाहो तो आप सोर्स भी जाके पढ़ सकते हो इन डिटेल कि क्या चीज़ कैसे बन रही है, इंजेक्शन मॉडल कैसे बन रहा है, वेक्टर रिट्रीवल कैसे हो रहा है। ठीक है, तो एक एक चीज़ आप उसको फर्दर पढ़ सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हमने इन डेप्थ कल डिस्कस की थी। तो आज हम अगेन उन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा फर्दर देखते हैं। I'll just move, यहाँ पे मुझे अपनी एपीआई की ऐड करनी है। ठीक है, ये एपीआई की आ गई, राइट। इसको कॉपी किया, ये मॉडल्स अभी यही जाने देते हैं, इनको कॉपी किया एंड हमारे यहाँ पे ये मॉडल्स लोड हो जाएंगे। एक 70 बिलियन एक लाम, अब आपके पास लामा 3.3 भी आ चुका हुआ है, बट ये ऑलरेडी लाम इंडेक्स वालों की ही नोटबुक है, तो उन्होंने ये मेंशन किया हुआ, तो हम यही कर लेते हैं अभी के लिए। उसके बाद हगिंग फेस एम्बेडिंग मॉडल है। एम्बेडिंग मॉडल क्यों ज़रूरी होता है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं। यहाँ पे जो है ये बीजिंग एकेडमी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉडल्स हैं, उनके हगिंग फेस एम्बेडिंग मॉडल्स हैं, काफ़ी मशहूर मॉडल्स हैं हगिंग फेस पे यूज़ करने के लिए, तो वो हम यूज़ कर रहे हैं। बट जैसे आपको पता है कि वी हैव द जेमिनाई टेक्स्ट एम्बेडिंग मॉडल, ओपन एआई के भी एम्बेडिंग मॉडल हमारे पास अवेलेबल है, तो हम वो भी यूज़ कर सकते हैं, जो इन फ्यूचर हम करेंगे भी। बट एज ऑफ नाउ जस्ट रन दिस एम्बेडिंग मॉडल। अब ये एम्बेडिंग मॉडल चूंकि लामेंटेक्स हगिंग फेस से आ रहा है तो ये डाउनलोड हो जाएगा, क्योंकि मैं एक्सेस टोकन यूज़ नहीं कर रहा हगिंग फेस का, तो मेरा मॉडल लोकली डाउनलोड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये यहाँ पे अब आपका हादी एरर आ रहा था, बिकॉज आप, मेरा तो एरर नहीं आया, आपके सामने किया, बिकॉज आपके यहाँ पे क्योंकि ये डाउनलोड हो रहा होता है, तो डाउनलोड होते हुए जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो 133 MB की उसमें फाइल जा रही है, दूसरी चीज़ जा रही है, 1 मिनट नहीं, हाँ ये मिलियन टोकन्स में जा रहा है, तो वो मिलियन टोकन्स में कितने उसमें जा रहा है, वो चीज़ें जा रही हैं। बट द पॉइंट ऑफ टेलिंग के ये थोड़ा जो है इंटरनेट कंज्यूमिंग टास्क होता है, तो आपको उसके रिगार्डिंग देखना पड़ता है। या दीज आर ऑल द थिंग्स, हम इनको रन कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें मैं रिपीट नहीं कर रहा, हम ऑलरेडी कर चुके हुए हैं, तो आई जस्ट मूव, आई जस्ट हैव टू, ओके, आई जस्ट हैव टू, ये चीज़ हमने कल भी की थी कि हम लामा पार्ट्स यूज़ नहीं करेंगे, हम इंडेक्स यूज़, सिंपल डायरेक्टरी यूज़ करेंगे। और यहाँ पे मैंने आप ऑलरेडी आप लोगों को बोला था कि क्योंकि हमारा डेटा फोल्डर यहाँ पे बन चुका है, और डेटा फोल्डर के अंदर हमारी ये 3 फाइल्स हैं जो हमने ऊपर डाउनलोड की हैं, तो आप इन 3 फाइल्स की जगह अपना वो फोल्डर भी ऐड कर सकते हो, अपना डेटा भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे जहाँ पे मैं ये फाइल लोड कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इन फाइल्स की जगह
हमारी जो पर्सनल फाइल्स होंगी वो लोड कर लूंगा। सो देयर इज नो डिफरेंस, वो सेम चीज़ है। ओके, डन, लोड हो गई। सबसे पहला फिर क्वेश्चन आ जाता है बेसिक कंप्लीशन एंड चैट। सबसे पहले बेसिक कंप्लीशन आपने करनी है, वो आपने कर ली, ठीक है। तो इसी तरह आप फर्दर करते जाओगे, जैसे ये हो गया, ये हो गया। तो ये हमने वेक्टर, बेसिक वेक्टर सर्च, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, पहले क्वेश्चन आंसर को करवाया वेक्टर स्टोर इंडेक्स से, ठीक है। यहाँ पे भी ये वेक्टर स्टोर इंडेक्स इसका बन रहा है, इस वजह से इसका यहाँ पे टाइम लग रहा है, ठीक है। वो एम्बेडिंग्स एक तरह से आप कह लो कि स्टोर हो रही हैं, तो वो आपका टाइम लग रहा है। फिर हमने यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन आंसर ये करवाया, और उसके बाद फिर हमने समराइजेशन करवाई। क्वेश्चन आंसर पहले, फिर हमने करवाई समराइजेशन। अब समराइजेशन और क्वेश्चन आंसर में जब हमने ये कर लिया अकेले अकेले करके, फिर हमने ये बात पढ़ी कि यार ये भी तो हो सकता है कि बेस्ड ऑन क्वेश्चन ये कोड खुद डिटरमिन करे, खुद समझे कि मैंने क्वेश्चन आंसर वाला कोड एग्जीक्यूट करना है या समराइजेशन वाला करना है, ठीक है। तो उसके लिए फिर हमने क्या डिस्कस किया, उसके लिए फिर हमने डिस्कस किया कि अच्छा हमें एडवांस रैक की तरफ आना पड़ेगा। भाई इट्स टेकिंग टाइम, इसको इतना टाइम तो नहीं लेना चाहिए। जस्ट वेट अ मिनट। सो या द पॉइंट वाज कि आपको समझ आ जाए। अब वो जो हम दूसरी बात कर रहे थे, वो वाली बात ये थी कि कौन सा इंजन चलेगा, ठीक है। वही देखो ना, सिक्योरिटी इंजन वो खुद सेलेक्ट कर रहा है कि मुझे कौन सा इंजन चलाना है। ये टूल हमने कल पढ़ लिए थे, समरी टूल और वेक्टर टूल, कौन सा टूल आपने यूज करना है, ठीक हो गया। यहाँ से अब हमने अपना फर्दर स्टार्ट करना था। तो मैंने एक ओवरव्यू दे दी है। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो यू कैन आस्क, जस्ट 2 मिनट्स। यहाँ तक सबको क्लियर है तो यस लिखते हैं काइंडली चैट में। ओके, ओके। टेक्स्ट टू एसक्यूएल, सो here we download a simple, so यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल एक सिंपल एसक्यूएल डेटाबेस है विद 11 टेबल्स विद द वेरियस इन्फो, म्यूजिक, प्लेलिस्ट, कस्टमर्स। अब ये एक यूज केस है, हम इस पे रिसेंटली काम भी कर रहे थे। मैं अगर आपको दिखाऊं, हम एक प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहे थे, टेक्स्ट, ये वो प्रोजेक्ट है, अब्दुल्ला है एक स्टूडेंट ही है मेरा, तो उसके साथ हम मिलके प्रोजेक्ट में कर रहा था, जिसमें बेसिकली हम यही प्रोजेक्ट एक बना रहे हैं जो कि कंपनी का प्रोजेक्ट था। तो हम अभी सिर्फ उसका ना प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, कि जिसमें क्या होगा कि आप कोई भी स्कीमा अपना अपलोड करो एंड यू विल जस्ट क्रिएट, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी स्कीमा नहीं है, आई हैव टू चेक, बट यहाँ पे आप कोई भी डेटाबेस अपना अपलोड करो और सिंपल आप बोलो कि मुझे टॉप 10 स्टूडेंट्स निकाल के दे दो, टॉप 10 ऐसे स्टूडेंट्स निकाल के दे दो जिनके हाईएस्ट मार्क्स थे इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो आप सिर्फ वो लिखोगे और आपको भी एसक्यूएल क्यूरी बना के दे देगा और उसको फिर आगे इंप्लीमेंट कर देगा, ठीक है। सो ये वाला भी, ये भी तो एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेसिकली आपके पास ये जो है एक टेम्पलेट सी बनी हुई है। अब उसके अंदर क्या हुआ है, उन्होंने ऑलरेडी आपको एक सैंपल डेटाबेस दे दिया है। अब वो बोल रहे हैं जी कि उस डेटाबेस को आप यूज करो, तो हम उस पर डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे ये चिनोक डीबी के नाम से फाइल आ गई है, जिसको आपने यहाँ पे किया। ये वाला कोड सिर्फ कुछ भी नहीं है, यहाँ पे आपने क्या किया है, उसको डाउनलोड किया है, यहाँ पे आपने क्या किया है, उसको ओपन किया है, वहां पे सेव करने के बाद और यहाँ पे आपने उसको अनजिप किया है, क्योंकि जिप थी ना, ये अनजिप की है, डेट्स ऑल। और उसके अंदर से आपको चिनोक डॉट डीबी की फाइल मिल गई है, ठीक है। वहां से नहीं देखा तो आपने जिप वाली ये फाइल थी ना, जिप की ये पड़ी हुई है, जब आपने इसको डेटा वाले फोल्डर में दी है। तो सिर्फ ये हुआ और कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। अब यहाँ से आपने क्या किया, यहाँ से आपने उसका एक स्ट्रक्चर बना लिया, क्रिएट इंजन। आप जैसे हम ऊपर एक इंजन क्रिएट कर रहे थे, क्यूरी इंजन था, समरी इंजन था, तो इस तरह से हमने नीचे भी इसको कर लिया, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ से हमारा वही है एसक्यूएल डेटाबेस, क्योंकि हम डेटाबेस के साथ इस दफा काम करने लगे हैं। नाउ डेटाबेस डिफरेंट क्यों है, आप बोलोगे सर डेटाबेस क्यों डिफरेंट है। डेटाबेस पीडीएफ से डिफरेंट इसलिए है बिकॉज पीडीएफ इज अ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। डेटाबेसिस या जेसन फॉर्मेट में जो डेटा होता है या सीएसवी में जो डेटा होता है, ये स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में होता है। स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट की प्रॉब्लम ये है कि स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट के अंदर आपको एक
रिट्रीवल तो करवाना है, लेकिन वो रिट्रीवल आपको बड़े स्ट्रक्चर्ड वे में करवाना है। एक एंटिटी दूसरी एंटिटी से बड़ी लिंक्ड होती है, ठीक है? तो ऑलरेडी लामा इंडेक्स ने वो चीज़ें कैसे टैकल करनी है बैकएंड पे, उसके लिए ऑलरेडी उन्होंने फंक्शंस लिख दिए हुए हैं। जैसे अगर एसक्यूएल डेटाबेस की मैं बात करूं, तो एसक्यूएल डेटाबेस को आपने कैसे प्रॉपरली मैनेज करना है, लेके चलना है, तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, उन्होंने आप किया हुआ है। आपको यू जस्ट हैव टू रन द जो आपका कोड है उसके रिलेटेड आपको वो डॉक्यूमेंटेशन देखना है, उस पर इंप्लीमेंट करना है, थोड़ी चेंजिंग्स करनी है और अपना काम करना है। टेबल्स, एल्बम एंड ट्रैक, हमने 3 टेबल चूज कर लेंगे। जैसे ऊपर 11 टेबल्स है तो हमने 3 टेबल यूज कर लेंगे, और मॉडल हम कौन सा 70 बिलियन वाला यूज कर रहे हैं, ठीक है? डेटाबेस हमारे पास कौन सा, ये डेटाबेस है जो हमारा यहाँ पे स्टोर है। तो हमारा पूरा डेटाबेस एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर, इंजन के अंदर हमारा ये डेटा पड़ा हुआ है। तो यहाँ हमारा डेटा पड़ा हुआ है, ये हमारा मॉडल आ गया और ये टेबल्स हमने चूज कर लिए। अब हम अपना क्यूरी इंजन चलाएंगे। क्यूरी इंजन होगा ना वो दोबारा से जब हम चलाएंगे उसको। तो जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है व्हाट आर सम एल्बम्स। अच्छा जी, तो जैसे ही मैं फॉर एग्जांपल इसको रन करता हूँ तो मैं हियर आर सम एल्बम्स, जो उस डेटा के अंदर से एल्बम्स आ गई हैं। मैं लिख लेता हूँ वहां से लिमिट इट टू 2। ये लो, here are 2 albums. You got my point? नहीं, एसक्यूएल पढ़ना नहीं होगा, यू डोंट हैव टू। चिनोक, चिनोक यार कोई डेटाबेस का नाम है, चिनोक छोड़ो, सैंपल डेटाबेस है। नॉन रिलेशनल नहीं, एसक्यूएल रिलेशनल होता है। जो माई एसक्यूएल वाला पार्ट, सीक्वलाइट वाला पार्ट आ जाता है। ऐसे इसमें नॉन नॉन सीक्वल भी होता है, बट वो उसकी भी हम बात नहीं कर रहे। एसक्यूएल वैसे यार आपको बेसिक्स तो पता होनी चाहिए, आई वुड से, अगर आप काम कर रहे हो। बट अगर नहीं भी पता तो खैर, जब प्रोजेक्ट आपको उसके रिलेटेड मिलता है तो आपको थोड़ा बहुत तो सीखने फिर पड़ता है। बट यस, ये देख लो, आपको समझ आ गई। तो पॉइंट जो मैं आपको बताना चाह रहा था, जैसे मैं अगर इसको यहाँ पे 3 करता हूँ, ये लो, here are 3 एल्बम्स। गेटिंग माय पॉइंट ना? तो अब आपने एक डेटाबेस के अंदर से आपको क्यूरी नहीं लिखनी होता ना, डेटाबेस के लिए आपका क्यूरी लिखते हो फिर एक आंसर आता है, तो आपको क्यूरी नहीं लिखनी। यू जस्ट हैव टू रन, यू जस्ट हैव टू एंटर द सिंपल नेचुरल लैंग्वेज, दैट्स ऑल, और आपकी रिट्रीवल उसके अकॉर्डिंगली हो जाएगी। ठीक हो गया? यहीं पे वो चीज़ है आपके पास, क्यूरी इंजन डॉट क्यूरी व्हाट आर द सम आर्टिस्ट लिमिटेड टू 5। वही आप चीज़ करोगे तो आपके पास 4-5 आर्टिस्ट आ जाएंगे, ठीक है? आप इसको 4 कर दोगे तो यहाँ पे 4 आ जाएंगे। आप इस क्वेश्चन को थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर दोगे तो वो हो जाएगा, ठीक है? द लास्ट क्यूरी शुड बी मोर कॉम्प्लेक्स, लाइक ज्वाइनिंग आपने करवा ली है कि व्हाट आर द सम ट्रैक्स। अब यहाँ पे क्या होगा, आर्टिस्ट और ट्रैक, ये 2 अलग अलग टेबल्स थे, ये दोनों टेबल्स अब मिक्स हो गए हैं, कंबाइन हो गए हैं, ठीक है? और लिमिटेड टू 3 आपने कर लिया। तो ये इस तरह की क्यूरीज जो होती हैं ना, वो थोड़ी डिफिकल्ट इसलिए होती हैं बिकॉज हम मल्टीपल टेबल्स को ज्वाइन कर रहे होते हो। देर आर इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, तो वो अलग चीज़ है, बट ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स क्यूरीज होती हैं। बट इसको भी वो अच्छे से हैंडल कर रहा है। ऑब्वियसली जब आप इसको बड़े स्केल पे एक प्रोडक्शन लेवल एप्लीकेशन में लेके जाते हो तो कुछ इश्यूज आ सकते हैं, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो उसको टैकल करने के डिफरेंट वेज हैं। उसको जो है जब आप उस प्रोजेक्ट पे जाते हो तब आप उसको देखते हो। बट या अगर आप इसको देखो कि एसक्यूएल क्या रन हो रही थी इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए, इस वाले पार्ट को, इसके लिए आपने क्या एसक्यूएल क्यूरी आपकी इंटरनली बनी है, ये बनी है इतनी लंबी क्यूरी जो आपको नहीं लिखनी पड़ी। ये देखो, द होल क्यूरी, ये पूरी क्यूरी आपको लिखनी पड़ती अगर आपने ये आंसर लाना था, बट आपको वो नहीं लिखनी पड़ी बिकॉज आपको सिर्फ आपने ये लिखा और उसने खुद ही वो सारी क्यूरी निकाल ली है और उसके अंदर से आपको रिस्पॉन्स दे दिया, ठीक है? So this is an another use case of the rag या लामेंडेक्स के जो बड़े अच्छे से उसको हैंडल कर रहा है और चीज देख रहा है, जो आपको टेस्ट को एसक्यूएल के अंदर आपने इसको सीक्वल में देख लिया। अगेन, अब ये स्ट्रक्चर डेटा एक्सट्रैक्शन क्या चीज है? स्ट्रक्चर डेटा एक्सट्रैक्शन भी ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि स्ट्रक्चर्ड, अब आपको समझ आ चुका क्या होता है अनस्ट्रक्चर्ड और स्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर जिसके अंदर एक एक आई वुड से सीक्वेंस है, जैसे जेसॉन फॉर्मेट होता है, पाइथन का डिक्शनरी फॉर्मेट होता है, ठीक है? अब यहां पे अगर आप देखो important use case of function calling is an structured output objects. LaMDAX provides an initiative interface for this। उन्होंने बड़ा अच्छा से एक इंटरफेस प्रोवाइड किया हुआ है स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट के नाम से, जो सिंपल पाइडेंटिक एक अलग से डिफरेंट लाइब्रेरी है पाइडेंटिक, उसको हम यूज करते हैं।
पेडेंटिक बेसिकली स्ट्रक्चर्ड आउटपुट के लिए यूज होती है, मैं सिंपल वे में बताऊं तो ये डिफरेंट लाइब्रेरी है। गिवन अ प्रॉम्प्ट वी एक्सट्रैक्ट आउट द डिजायर्ड ऑब्जेक्ट। सो अभी के लिए लामा 3 का उन्होंने फंक्शन नेटिव कॉलिंग नहीं थी, बट लामा 3 क्योंकि ओपन सोर्स है इसके लिए फंक्शन कॉलिंग अभी अवेलेबल नहीं है, बट जेमिनाई, ओपन एआई इन सब के लिए आपको अवेलेबल है। आप इवन के एआई स्टूडियो पे जाके देख भी सकते हैं। खैर मैं इसको रन करता हूँ, आपने मॉडल चूज किया, पाइडेंटिक प्रोग्राम में आपने उसमें एलएलएम पास किया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो आपके पास चीज आ रही है वो क्या हो रही है कि आपके पास जो क्लास है रेस्टोरेंट विद द नेम सिटी एंड कुजीन, आपको आउटपुट जो चाहिए, जो एक्सट्रैक्शन आपने करवानी है वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में है, ठीक है। वो जिस फॉर्मेट में आप यहाँ लिख रहे हो उसी फॉर्मेट में देखो आपको आंसर मिल रहा है, वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में है। अब इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट का ये होता है कि स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट फर्दर कहीं पे यूज किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक वेबसाइट बनाई है, आप वहां पे बोल रहे हो यूजर को कि यूजर जो है वो ये बटन पे क्लिक करें और ऑटोमेटिकली हम उसको जो है ना, ये फॉर एग्जांपल ये जो 3 प्रॉम्प्ट आंसर्स है ना, ये हम उसको उसके इंटरफेस के ऊपर दे देंगे। अब आपने जो वेबसाइट वहां पे बनाई है, आपने 3 सेक्शन वहां पे बना लिए, 3 बटन्स बना लिए, उन 3 बटन्स के अंदर आपने ये इन्फॉर्मेशन पास करनी है। कैसे करोगे? सबसे पहले तो आप इन वर्ड्स को अलग अलग करोगे ना, तो आप इन वर्ड्स को कहीं ना कहीं स्टोर करवाओगे। तो इट मीन्स कि आपको जो आउटपुट चाहिए वो आपको आउटपुट किसी जेसॉन फॉर्मेट में, किसी डिक्शनरी फॉर्मेट में चाहिए, या ऑलरेडी उनके साथ कोई वेरिएबल्स असाइन किए जाए, कोई चीज़ असाइन की जाए, कुछ तो होगा ना वहाँ पे। तो उस सिनेरियो में आपको स्ट्रक्चर्ड आउटपुट पड़ी, और भी मल्टीपल सिनेरियो हैं जिनमें आपको मल्टीपल आउटपुट चाहिए हो रही है। ठीक है, यस। सो ये एक बड़ा अच्छा इसका एक यूज केस होता है स्ट्रक्चर्ड आउटपुट का, जिसको आप देख सकते हो। मैं इसको हम डिटेल में और भी बात करते हैं, मैं पहले ये नोटबुक थोड़ी फिनिश कर लूँ। कैन इट बी यूज्ड इन डेटा मॉडलिंग एज वेल फॉर डेटा साइंस? डेटा मॉडलिंग, डेटा, मैं समझा नहीं क्वेश्चन, आप इसको रिपीट कर सकते हो काइंडली? एसक्यूएल पढ़ रहा था बना वैसे पाचे तो अब भूल गया, वैसे वैसे करना लाइक मोंगोडीबी पैन तो हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं है, वो जो मर्जी आप करो, वो हमारा अभी टॉपिक भी नहीं है। आ, कौन से टाइप हैंड? स्ट्रक्चर्ड रोज एंड कॉलम्स नहीं होंगी। कहाँ पे स्ट्रक्चर्ड रोज एंड कॉलम्स नहीं होंगी? यार क्वेश्चन थोड़ा पूरा लिखा करो भाई। स्ट्रक्चर्ड रोज एंड कॉलम्स कहाँ पे नहीं होंगी? यहाँ पे इस वाले पार्ट में, हाँ कह सकते हो। स्ट्रक्चर डेटा यही, वो आपके पास जेसॉन फॉर्मेट भी एक स्ट्रक्चर डेटा होता है ना, एक स्ट्रक्चर में फॉर्मेट में आपका आ रहा था जिसको आप पास कर सकते हो, कीज एंड वैल्यूज का डेटा। डिक्शनरी भी वही होता है, सीएसवी भी एक तरह से वही होता है कि उसकी एक वैल्यू होती है, एक रोज एंड कॉलम्स भी आप उसको कैसा, अब रोज एंड कॉलम्स में अगर देखो तो आपके पास क्या होता है, एक एंटिटी होगी, देन कोई वैल्यू होगी। सीक्वल यार जो आपके पास है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है, आई थिंक सो यही होती है, मैं बोलना चाहूँ अगर तो, बट डेटाबेस की लैंग्वेज है, दैट्स ऑल। ओके, मूविंग नेक्स्ट। यस, ये चीज़ ऑलरेडी आप वहाँ पे पढ़ चुके हो गए हो, बट अगेन अगर आप पाइपलाइन में करना चाहो, इसमें रैग लमेंटेक्स में करना चाहो तो आप किस तरह से कर सकते हो? वो आपको यहाँ पे देखो, चैट मेमोरी बफर, वही जो ऑलरेडी हम विंडो बफर मेमोरी और विंडो कॉन्टेक्स्ट जो है दूसरे बफर मेमोरी को पढ़ चुके हैं लैंग चेन में। सो वही चीज़ है, आप टोकन लिमिट लगा रहे हो, कितने टोकन आप उसको याद करवाना चाहते हो सिंपल वे में। और यहाँ पे आपने देख लो उसको कॉन्टेक्स्ट प्रॉम्प्ट दे दिया है, ये कॉन्टेक्स्ट स्ट्रिंग आपका पूरा स्ट्रिंग जो कॉन्टेक्स्ट प्रीवियसली आ रहा होगा वो ऐड होता जा रहा होगा, और यहाँ पे आप उसको चैट इंजन यहाँ पे ये पास कर रहे हो। सो ये सारी चीज़ उसके पास आ गई। फॉर एग्जांपल अब आपने उसको, नेक्स्ट क्वेश्चन यही था, व्हाट्स मोर अबाउट ट्रेंड केंड्रिक। तो कंटेक्स्ट क्वेश्चन मैं अगर एक से एक चीज़ पूछूं, व्हाट इज माय नेम, ओके। सो कंडेंस्ड क्वेश्चन, व्हाट इज माय नेम, मैं अगर इससे बोलूं माय नेम इज हसन, ओके सो नाइस टू नो हसन। ओके मैं अब इसे बोलता हूँ व्हाट अबाउट माय नेम, समझ आ गई?
सो दिस इज हाउ वे सेम चीज़ है ऑलरेडी मैं लैंग्वेज में इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम इस पर नहीं लगा रहा। द रीज़न है कि सिर्फ सिंटेक्स का थोड़ा सा डिफरेंट है और वो ऑब्वियसली आप प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा। मैं सिर्फ अभी आपको पूरा फ्लो बता रहा हूँ जिसमें वो चीज़ हो रही है। टाइप हिंट, अच्छा टाइप हिंट यार ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में चाहिए डेटा आपको, वेरिएबल है, सिंपल दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं है। या यही है, ये पाइडेंटिक का होता है, ये सेम चीज़, ये बेस मॉडल ना आपको पाइडेंटिक में मिलते हैं। अगर आपने कभी जीपीटी वगैरह से कोड लिखवाया हो ना तो जीपीटी बहुत यूज़ करता है पाइडेंटिक को, अगर आप उसको जनरल कह दो कि बना कुछ भी। या अभी एजेंट्स पे नहीं चलते बिकॉज एजेंट्स का भी काम नहीं है, एजेंट्स आर बिट डिफरेंट एज ऑफ नाउ। या एजेंट्स को हम बाद में देखेंगे, बट या यहाँ तक जो है किसी का क्वेश्चन है तो वो मुझे बताए। ये नोटबुक हमारी फिनिश हो गई, इसका ऑलरेडी लिंक मैंने शेयर कर दिया हुआ ग्रुप में, तो आप उसको फर्दर देख सकते हो। यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं, फिर हम फर्दर नहीं तो आगे चलते हैं। सीक्वल अचानक तो नहीं आ गया, सीक्वल का एक यूज केस था कि टेक्स्ट टू सीक्वल। फॉर एग्जांपल हम मैं अगर कल चैटबॉट बनाता हूँ टेक्स्ट टू लॉयर्स के लिए, कोई लीगल क्यूरीज को कि आपके डेटाबेस से वो लीगल के रिलेटेड आंसर निकाल के दे देता है, या मैं कुछ चैटबॉट बनाता हूँ कि जो आपको बायोलॉजी के अंदर से आंसर निकाल के दे देता है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि बायोलॉजी आ गई है। इट्स जस्ट अ यूज केस कि वहाँ पे भी यूज होता है, तो वो सिर्फ बताने का पर्पस था कि वो किस तरह से यूज होता है। इट्स अ वेरी वाइब्रेंट यूज केस, काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। टेस्टिंग इवन कि अब तो क्यूए का जो पूरी डोमेन है उसमें यूज चीज़ें यूज़ हो रही हैं। लेक्चर 8 अपलोड तो आज ही होना था, बट हमारे एडिटर साहब ने उसको अभी अपलोड नहीं किया, तो होपफुली आज रात तक या कल सुबह तक वो अपलोड हो जाएगा। उम्मीद पे दुनिया कायम है। चलें, हम मैं आपको ज़रा कोड दिखा दूँ, ये मुझे जेमिनी की डॉक्यूमेंटेशन से मिला था। आई फाइंड इट इंटरेस्टिंग, तो मैंने कहा व्हाई नॉट टू शो यू। इसमें बेसिकली क्वेश्चन आंसरिंग की गई है विद जेमिनी, लामा इंडेक्स एंड क्रोमा। अब ये थोड़ा सा रियल सिनेरियो की तरफ आप आ गए हो, वहां पे काफी हद तक चीजें आपके पास चल रही थी बट वो डॉक्यूमेंटेशन हद तक थी, यहाँ पे इट्स मोर लाइक अ प्रोजेक्ट। ठीक है, अच्छा ठीक है, मैं लास्ट क्वेश्चन देखता हूँ फिर मैं फर्दर आगे चलता हूँ। इफ वी यूज द सेम डेटाबेस एंड यूज द चैटबॉट एंड आल्सो यूज द एसक्यूएल बोथ रिस्पॉन्स। इफ, क्या आप बोली जा रहे हो भाई? इफ वी यूज द सेम डेटाबेस, अच्छा सेम डेटाबेस यूज कर लिया, यूज द चैटबॉट, अच्छा यूज द चैटबॉट एंड ये चैटबॉट भी यूज कर लिया, एंड आल्सो यूज द एसक्यूएल क्यूरी। अच्छा ठीक है, सो योर क्वेश्चन इज कि अगर मैं जो रिस्पांस चैटबॉट से मिल रहा है डेटा, उसी सेम डेटाबेस पे अगर मैं खुद क्यूरी लिख के वो रिस्पांस लाऊं तो क्या सेम होंगे? नहीं होंगे, आइडियली सेम होने चाहिए। लेकिन मैंने पहले बोला छोटी मोटी क्यूरीज पे तो आपको सिमिलर मिलेंगे, कॉम्प्लेक्स क्यूरीज में कभी कभार डिफरेंट आ सकते हैं। इट्स मोर ऑफ लाइक कि आपने वो जो प्रोजेक्ट बनाया है वो कितना एफिशिएंट और कितना बेटर बनाया है। ठीक है, सो कितनी हेलुसिनेशन कम है, रिट्रीवल कितना अच्छा है, सो इस पे भी डिपेंड करता है। मैं खुद अभी प्रोजेक्ट पे एक पे काम कर रहा हूँ, मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया अभी वही वाला, तो इसलिए वो चीज़ें तो मेरी चल रही हैं खुद भी। जब नई आंसर सही आएंगे तो एफिशिएंसी पता चल जाएगी। सीक्वल के विदाउट काम नहीं होता, ये क्या मतलब, ये मुझे समझ आई। सीक्वल के विदाउट, मैं से बता रहा हूँ कि सीक्वल एक यूज केस है, डेट्स ऑल, और कुछ भी नहीं है उसमें। आपको अगर वो टेक्स्ट टू सीक्वल वाला कभी प्रोजेक्ट नहीं करना तो आप ना करो, आप ना सीखो सीक्वल, कहानी खत्म। अगर आपको कभी मिल जाए, जो कि अक्सर कंपनीज में या पर्सनल आ रहा होता है बिकॉज डेटा बेसिस है ना, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, आप एक कंपनी में जाते हो, एक कंपनी वाले आपके पास आते हैं और बोलते हैं यार हमारा डेटा है उसमें हमें चैटबॉट बना दो। आप बोलते हो अच्छा डेटा दो, वो बोलेंगे डेटा तो डेटाबेस में पड़ा हुआ है, डेटा डेटाबेस में पड़ा हुआ है, आपको पीडीएफ नहीं मिल रही, डेटा डेटाबेस में है। और बहुत सारी कंपनीज का डेटाबेस में ही होता है। वहाँ क्या करोगे? डेटा रिट्रीव करोगे डेटाबेस से, और यूज़र अगर क्वेश्चन आंसर पूछ रहा है चैटबॉट वेबसाइट के ऊपर तो आप वहाँ पे उसको शो करोगे। तो डेटाबेस से कैसे रिट्रीव करोगे? अनस्ट्रक्चर्ड में तो रिट्रीव कर नहीं सकते, हेलुसिनेशन बहुत ज़्यादा होगी, प्रॉपरली आंसर ही क्लियर नहीं आएंगे, कुछ तो अप्रोचेस लेके चलनी पड़ेंगी ना। तो वहाँ पे फिर आपको थोड़ी बहुत सीक्वल भी आनी चाहिए। अब आप जितनी चीज़ों से दूर भागोगे फिर आपका नुकसान है। ओके चलो, आप समझ आ गए, चलो यही सही है।
क्वेश्चन आंसरिंग यूज जेमिनाई, llama इंडेक्स एंड क्रोमा। क्रोमा वेक्टर डेटाबेस है, फाइस वेक्टर डेटाबेस है, पाइनकॉन, वेवियर्ड, क्वाड्रेंट, ये सारे वेक्टर डेटाबेसेस हैं। llama इंडेक्स आपको ऑलरेडी पता है, जेमिनाई आपको ऑलरेडी पता है। यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है, एम्बेडिंग डेटाबेस या वेक्टर डेटाबेस। ठीक है, अगेन वही चीज़ है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल llama इंडेक्स का उन्होंने 10 पॉइंट वर्जन यूज़ किया हुआ है, बट आप अगर जो न्यूअर वर्जन आया था आपके पास, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। अगेन वही जेमिनाई को इंस्टॉल किया, एम्बेडिंग जेमिनाई। अब इस दफ़ा आप क्या कर रहे हो, आप जेमिनाई की ही एम्बेडिंग मॉडल यूज़ कर रहे हो, जो मैं आपको फर्दर दिखाऊंगा अभी आगे। अच्छा, यहाँ पे ऐसा हो क्या रहा है कि आप ना जो अपना डेटा जिस पे आप क्वेश्चन आंसर करोगे, वो आप इंटरनेट से उठाओगे, एक लिंक से उठाओगे। ठीक है, और क्रोमा डीबी आप इंस्टॉल कर रहे हो। अपनी एपीआई की आपने वही जेमिनाई की एपीआई की यहाँ पे पास की। उसके बाद ये सारे टेक्स्ट वगैरह पढ़ लेना, मैं आया ऑलरेडी डन दैट, तो मैं उसको दोबारा नहीं पढ़ रहा। मार्कडाउन में क्यों डिस्प्ले करवा रहे हैं, ये क्या चीज़ है, ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको जो आंसर्स मिल रहे थे, फॉर एग्जांपल ये आपको आंसर मिला था, तो ये मार्कडाउन में आंसर नहीं आपको मिला। मार्कडाउन का बेसिकली थोड़ा मतलब आंसर है कि बड़े थोड़े से नाइस वे में आपको आंसर शो हो जाता है। डॉक्यूमेंट आपने वो अपलोड कर दिया, डॉक्यूमेंट वाला पार्ट जो आपका डेटा आएगा। सेटिंग्स, क्योंकि ग्लोबल सेटिंग्स में हमने वहाँ पे भी एलएलएम को सेट किया था सेटिंग्स में, सिर्फ वो चीज़ आ गई। सिंपल डायरेक्टरी रीडर ऑलरेडी हम पिछले वाले कोड में इसको देख चुके हैं। स्टोरेज कॉन्टेक्स्ट, ये भी हम लास्ट वाले कॉन्टेक्स्ट में देख चुके हैं। वेक्टर स्टोर भी देख चुके हैं। सिंपल वेब पेज रीडर, वो मैंने बता दिया कि हम वेब पेज से ही हम रीड करवाएंगे डेटा, तो हम सिर्फ उसलिए लेके आ रहे हैं। क्रोमा था तो क्रोमा हमारे पास यहाँ पे आ गया, डेट्स ऑल। क्रोमा डीबी, और यहीं पे थोड़ा रिजेक्ट्स आपका आ गया, यारी रिजेक्ट्स की लाइब्रेरी है। रिट्रीवर वाला कोड आप पढ़ लेना, पढ़ना है तो। ये हमारे पास ब्लॉग था एक, अगर मैं इसको गूगल पे लेके जाऊं, तो दिस इज द ब्लॉग इंट्रोड्यूसिंग जेमिनाई। ये जेमिनाई वाला ब्लॉग है एक। उस ब्लॉग के ऊपर बेसिकली इन्होंने, जेमिनाई वालों की नोटबुक थी तो इन्होंने बनाया हुआ है। अब क्या किया उन्होंने, सबसे पहले उस ब्लॉग को डाउनलोड किया और उसको वेब डॉक्यूमेंट्स वाले वेरिएबल में स्टोर कर लिया। देन उसके अंदर से टेक्स्ट निकाला है। ठीक है, वेब डॉक्यूमेंट्स वाले के अंदर से टेक्स्ट निकाला है, जो भी आपका जीरो इंडेक्स पे पड़ा हुआ था। अच्छा, HTML कंटेंट आपका सारा आ गया। इट्स लाइक इट्स मोर लाइक अ स्क्रैपिंग। अब वो स्क्रैपिंग उसने कैसे की है, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा, आपने सिर्फ ये फंक्शन कॉल किया, वो ऑलरेडी वो सारी स्क्रैपिंग कर चुका है, उसने कर दी है, कहानी खत्म। नहीं तो अदरवाइज ये सारा कुछ आपको खुद करना पड़ता। आप खुद भी कर सकते हो विदाउट दिस फंक्शन, बट वो खुद करना पड़ता। यहाँ पे सब हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे क्या किया, ब्यूटीफुल सोप से आप क्या कर रहे हो कि बस HTML के अंदर से आप अपना रेलिवेंट टेक्स्ट निकाल रहे हो। तो आपने यहाँ पे डेटा अपना पार्स करवाया और वहां से डेटा फाइंड कर लिया। ठीक है, यहाँ पे अब आपके पास एम्बेडिंग मॉडल आ गया, जो मैं आपको बता रहा था। यहाँ पे लगा हुआ है एम्बेडिंग मॉडल 001, ये जेमिनाई का एम्बेडिंग मॉडल है, विच इज माई पर्सनल फेवरेट। लेकिन अब 004 आ चुका हुआ है, तो हम वो यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। यहाँ से आपने उसी टेक्स्ट की एम्बेडिंग्स बना ली। गॉट इट, एम्बेडिंग्स बन गई। अच्छा, टॉप पी, टॉप के, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी बहुत पहले लेक्चर्स में पढ़ चुके हुए हैं, तो मैं वो रिपीट नहीं कर रहा। बट आपने यहाँ पे अपने एपीआई की पास की और अपना मॉडल पास किया, जो कि जेमिनाई प्रो अब तो नहीं आ रहा, आपके पास जेमिनाई फ्लैश 2.0 और दूसरे हैं। तो वो आपने मॉडल यहाँ पे पास कर लिया। उसके बाद आपके पास क्या हो गया, डेटा वेक्टर फॉर्मेट में आ चुका है, डेटा मॉडल भी वेक्टर, एम्बेडिंग मॉडल भी आ चुका है, डेटा भी आ चुका है, और एलएलएम भी आ चुका है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि वो जो डेटा है उसको आप एलएलएम के एम्बेडिंग मॉडल के थ्रू गुजारो और उसकी एम्बेडिंग्स बना के आप स्टोर कर लो। अब ये नेक्स्ट स्टेप है, तो उसके लिए आपको क्रोमा चाहिए। तो क्रोमा से आपने क्या किया, ये वाला पार्ट क्या है, ये पार्ट है बेसिकली आपने एक क्रोमा डीबी का परसिस्टेंट क्लाइंट का मतलब होता है, सिंपल वे में बताऊंगा, एक लोकली डेटाबेस बना लो, एक फोल्डर बना लो क्रोमा डीबी के नाम से। ठीक है, वो फोल्डर बन जाएगा। उसके बाद आपने बेसिकली क्या किया कि आपने उसकी क्रोमा कलेक्शन के अंदर से जितनी भी उसकी इन्फॉर्मेशन, ये स्पेसिफिक फंक्शन होगा, यू हैव टू चेक दिस फंक्शन। इस फंक्शन का स्पेसिफिक काम क्या है, ये वाला गेट और क्रिएट देख ही लेते हैं साथ ही। मुझे डॉक्यूमेंटेशन पे जाना पड़ेगा। सो या दिस इज, आई जस्ट हैव टू चेक दिस वन फ्रॉम हेयर। ये क्रोमा की डॉक्यूमेंटेशन है, तो आपको बस क्रोमा की डॉक्यूमेंटेशन भी देखो तो आपको एक ही चीज़ मिल रही है। अच्छा जी, क्या कह रहा है ये कह रहा है कि ये वाला जो फंक्शन है, ये क्या करता है कि आपको मैनेज करने देता है एम्बेडिंग की कलेक्शंस यूजिंग द कलेक्टिव प्रिमिटिव। ठीक हो गया।
ओके, सो बेसिकली आपने जो एम्बेडिंग स्टोर करवा रहे हो, जिनकी कलेक्शंस बना रहे हो, आप उनको मैनेज कर सकते हो। ओके, गॉट इट। सो या उसके बाद आपने क्रोमा वेक्टर स्टोर बनाया, अपना क्रोमा वेक्टर स्टोर आपका बन गया। ठीक है, यहाँ पे आपने स्टोरेज कॉन्टेक्स्ट ऐड कर दिया और उसमें आपने डेटा को स्टोर करवा लिया। वो जो हमने सेटिंग्स वाला मैंने आपको बोला था ना, एम्बेडिंग मॉडल एलएलएम आपको एज अ ग्लोबल सेटिंग स्टोर करना पड़ता है, तो वो आपने ये चीज़ यहाँ पे कर ली और यहाँ पे आपने अपना डेटा पास कर दिया और आपने लोकली उसको स्टोर कर लिया। आपका डॉक्यूमेंट बन गया, जो है क्या उसका नाम है, एम्बेडिंग मॉडल आपका यहाँ पे क्रोमा सेटअप हो गया। अच्छा, अब आपको रिट्रीवर बनाना है, तो आपने मॉडल को बोला था, आपने लोड किया, यहाँ पे आपने तब क्रिएट किया था, देखो ना क्लाइंट, यहाँ पे क्रिएट किया था आपने, मैनेज उसको कर रहे थे। यहाँ पे आप उसको लोड कर रहे हो, आप अपना डेटाबेस लोड कर रहे हो। डेटाबेस लोड किया, उसके बाद अगेन वही चीज़ आपने क्या किया, आप दिस टाइम आपने गेट कलेक्शन की तरह लोड किया, लोड क्लाइंट किया, तो वही आप मैनेज क्योंकि कर रहे हो ना, तो सेम अगेन वही सारी चीज़ें आपने की हैं। अच्छा, और वेक्टर इंडेक्स, गेट द इंडेक्स फ्रॉम वेक्टर स्टोर, तो आपने अपना वेक्टर इंडेक्स निकाल लिया वहाँ से अपने वेक्टर स्टोर के अंदर से। अच्छा, यहाँ पे फिर एम एम एल यू जो आपके पास है, वो आपके पास एक आई वुड से जैसे एक्यूरेसी होती है F1, ये वाले स्कोर्स होते हैं, इसी तरह से एम एम एल यू आपके पास एक स्कोर होता है। ठीक है, जो बेसिकली रिट्रीवल करवा रहा होता है। तो ये एक तरह से आप कह सकते हो कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको हम टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, इट्स अ बेंचमार्क, देखो ना ये आ गया, बेंचमार्क आ गया। सो मल्टीटास्किंग लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग इज अ बेंचमार्क दैट यूजेस अ कॉम्बिनेशन ऑफ 57 सब्जेक्ट्स। तो उसके रिलेटेड ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई। अब ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी इसके अंदर होनी चाहिए, इस वाले पार्ट के अंदर ना ये ऑलरेडी होनी चाहिए, बिकॉज अदरवाइज तो उसको आंसर नहीं देना चाहिए था एमएमएलयू के बारे में। आई जस्ट हैव टू चेक। हाँ, ये आ गया, ये देखो ना, ये सारे आ गए, एमएमएलयू ये आ गया, एमएमएलयू। सो यही आंसर मुझे सही मिल रहा है। बट अगर मैं यहाँ क्वेश्चन चेंज करूँ, ऑब्वियसली मैं रन नहीं अभी कर रहा, तो मैं उसको अभी दोबारा देख नहीं सकता। बट यस, यू हैव या यू हैव दिस जनरेटर, देन आप अपनी यहाँ पे आप अपनी प्रॉम्प्ट क्रिएट करते हो, जो लास्ट टाइम भी मुझसे किसी ने पूछा था कि हम अपनी वो टेम्पलेट ऐड नहीं कर सकते, तो देखो आप यहाँ पे अपनी टेम्पलेट ऐड कर रहे हो। ठीक है, तो आप टेम्पलेट ऐड की, देन आपने यहाँ पे अपना एलएलएम प्रॉम्प्ट ऐड की, एंड बूम, दो आपके काम हो गए। रैक के अंदर क्या चीज़ होती है, रिट्रीवल और ऑगमेंटेशन जो आपकी प्रॉम्प्ट के साथ होती है, देन जनरेटर। तो आपने जब जनरेट करवा लिया यहाँ से, तो आपके पास आंसर आना स्टार्ट हो गया, व्हाट इज जेमिनाई, तो आंसर आपको देना स्टार्ट कर दिया जेमिनाई। सो ये चीज़ एक पूरा एक टेम्पलेट कह सकता हूँ मैं इस वाले कोड को। बड़े अच्छे से उन्होंने बताया हुआ इसके अंदर कि पूरा फ्लो क्या होता है। डेटा चेंज, इसमें पूरा डेटा चेंज किया जा सकता है, इसमें मल्टीपल और चीज़ें चेंज की जा सकती हैं, वो हम करेंगे। कल लेक्चर हमारा प्रोजेक्ट का ही है, तो कल हम उसी पे करेंगे। ठीक है, कल हम कोड ही करेंगे और सब कुछ हम खुद बैठ के लिखेंगे कि क्या करना है, इसलिए थोड़ा लंबा भी हो सकता है। बट यस, दिस थिंग जो आपके सामने आ गई है, एंड आई होप ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर हो गई है। अब मैंने क्वेश्चन नहीं लिए, बट अब ज़रा बोलो कितने क्वेश्चंस किसके हैं। फास्ट है, यार थोड़ा सा इसमें सिर्फ रिव्यू ही देने वाली चीज़ थी, ऐसा जिसमें कोड वाला जो पार्ट है वो आपको ऑब्वियसली हम कल जब करेंगे, तो एक तो तब पता चल जाएगा, दूसरा जब आप खुद करोगे तो तब ज़्यादा पता चल जाएगा। तो इट वाज मोर लाइक कि वो जो हम ऑलरेडी पढ़ रहे थे ना, कि पूरा रैक का फ्लो काम कैसे करता है, एक एक चीज़ इंप्लीमेंट कैसे होती है, उसको कोड में कैसे हो रहा होता है, वो सिर्फ आपको दिखाना था। एक पूरा फ्लो है क्या, चीज़ कैसे वर्क करती है, कहाँ से क्या चीज़ पास होती है, कौन से प्राइमरी फंक्शंस यूज हो रहे होते हैं, एपीआई कॉल, एम्बेडिंग मॉडल के बारे में, वेक्टर डेटाबेसिस के बारे में पहले तो हम थ्योरेटिकली पढ़ रहे थे।
मैंने आपको अभी कोड में इसको दिखा दिया प्रॉपरली हाउ इट वर्क्स, दैट्स ऑल। पहले हमने डिटेल में लामेडेक्स को तो हम लास्ट वाली नोटबुक में पढ़ ही चुके हैं, तो वो चीज़ है यार, कोई डिफरेंस नहीं है सच। लास्ट वाली जो नोटबुक है ना, लास्ट वाली नोटबुक मैं ये कर दूंगा नोटबुक शेयर, बट लास्ट वाली जो नोटबुक है वो नोटबुक थोड़ी ज़्यादा आई वुड से फोकस्ड है टीचिंग यू लामा इंडेक्स, कि लामा इंडेक्स में क्या क्या चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं छोटे छोटे यूज केसेस के साथ। ये नोटबुक जो है ये थोड़ी सी डिफरेंट इस सेंस में है कि इसमें एक तरह से आप बोलो कि उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है तीन चीज़ों का यूज करते हुए, जेमिनाई, क्रोमा, लामा इंडेक्स, इनको बोलते हैं उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ, ये सिर्फ डिफरेंस है और ऐसा कुछ कोई डिफरेंस नहीं है। यस, इधर ही अगर आप फिर साथ उसको देखो तो आपको यही चीज़ जो हम इधर पढ़ रहे थे अभी डिस्कस कर रहे थे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये भी सर जो जितने आपको ये यूज केसेस और एग्जांपल्स मिलेंगे इधर, तो आपको वो सारे प्रोजेक्ट्स ही मिलेंगे ना, टेम्पलेट्स बने बने प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। तो या दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो यहाँ से भी आपको बड़ी चीज़ें मिल सकती हैं। मैं जितनी चीज़ें आपको बता रहा हूँ या खुद कर रहा हूँ या इवन कल करवाऊंगा भी, और अगर मुझे कोई इशू आ रहा हो तो डॉक्यूमेंटेशन ही ऑब्वियसली पढ़नी होती है, मैं जाकर नया फंक्शन तो नहीं बनाने बैठूंगा। तो मैं खुद भी सारी डॉक्यूमेंटेशंस देख रहा होता हूँ, आपको वहाँ से करवा रहा होता हूँ, तो आप भी डॉक्यूमेंटेशंस पढ़ो। तो हम दोनों का जो सोर्स मटेरियल है वो सेम ही है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप भी वो सारी चीज़ें खुद कर सकते हो। तो मैं ऐसी कोई नई चीज़ नहीं करवा रहा जो आपको कहीं से मिलेगी नहीं, सब अवेलेबल है। भाई एसक्यूएल मस्ट नहीं, कौन सी दुनिया में घूम रहे हो, मैं बोल रहा हूँ एक प्रोजेक्ट है। अगर आपको कभी टेक्स्ट टू एसक्यूएल का प्रोजेक्ट आता है तो कर लेना है सीक्वल, अगर आपको कभी नहीं आता तो ना करना। 3 मंथ्स में 2 मंथ्स में सीखना नहीं होता, विद टाइम आप सब कुछ सीख ही लोगे। कल कोड के दौरान लाम इंडेक्स, क्रोमा इज वेक्टर डेटाबेस। क्रोमा जो है, क्रोमा डीबी, अगर आप थोड़ा सा गूगल करो, मैं अगर जैसे क्रोमा की ये मैंने अभी ओपन किया ही हुआ था, अगर मैं इधर क्लिक करूं तो क्रोमा इज एन ओपन सोर्स एप्लीकेशन डेटाबेस, इसको हम वेक्टर डेटाबेस भी कहते हैं या एम्बेडिंग डेटाबेस भी कहते हैं। तो इट्स अ वेक्टर डेटाबेस, ठीक है, जो प्राइमरीली रैग रिट्रीवल वेक्टर सर्च इन चीज़ों के लिए यूज़ होता है। हाँ वेक्टर डेटाबेस है। फाइस भी है जो मैं काफ़ी यूज़ करता रहा हूँ, अभी भी करते हैं कभी कभार। फाइस है फेसबुक ए आई सिमिलैरिटी सर्च, FAISS, वो भी वेक्टर डेटाबेस है। और कौन सा जो मुझे अच्छा लगता है, यार एक लगता था बट उसको सेट करने में बड़े इश्यूज हैं, वो है मिलवस, MILVUS। देन वी हैव वेवियट, एक दो प्रोजेक्ट में भी यूज़ किया है। पाइनकोन में यूज़ इसलिए नहीं करता, बहुत सारी जगहों पे आपको पाइनकोन मिलेगा, वो मैं यूज़ इसलिए नहीं करता बिकॉज पाइनकोन अनलेस के कोई क्लाइंट का प्रोजेक्ट है, बट पाइनकोन पेड है, तो इसलिए पैसे नहीं लगाने पे। वेक्टर डेटाबेस थोड़ी डिटेल में बता दें सर। सो वेक्टर डेटाबेस एक डेटाबेस है जो वेक्टर्स को स्टोर करने में यूज़ होता है, इम्बेडिंग्स को, जो आप न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेक्स्ट की बात हमने ऑलरेडी की हुई है बड़ी डिटेल में, उसको यूज़ करने में स्टोर होता है। दैट्स द वेक्टर डेटाबेस। या एम्बेडिंग डेटाबेस इज इक्वल टू वेक्टर डेटाबेस, सेम है, हुदा वही सही है। बिकॉज हमें रैक के अंदर डेटा स्टोर करवाना होता है, हमारा जो अपना डेटा है जो हम उसको एक्सटर्नल डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो वेक्टर में करवाएंगे ना। ये मेरा ख्याल है आपने अगर लेक्चर नहीं लिया, वो रैक वाला स्टार्ट जो पहला लेक्चर था हमारा, कल वाले से भी पहले लेक्चर 6 और 7, सेवन्थ जो अपलोडेड है, वो आपको लेना चाहिए, आपको फिर पता चलेगा। रैग एक टेक्निक है, लामा इंडेक्स एक लाइब्रेरी है, एक लाइब्रेरी टू इम्प्लीमेंट दैट टेक्निक। rag is basically to add the external data to your LLM. How to add? Lambda कहता है ओके मैं फंक्शन देता हूँ ऐड कर दो। Lambda एक लाइब्रेरी, एक फ्रेमवर्क है, रैग एक टेक्निक है, एक वे प्रोसेस का नाम है रैग। ओके यार, कल अब हम जो लेक्चर अपना करेंगे ना उसके अंदर विल हैव वन प्रोजेक्ट। तो लास्ट रैग एक टेक्निक का नाम है, लामेंडेक्स एक लाइब्रेरी का नाम है भाई।
प्रोजेक्ट हम एक करेंगे और मेरा ख्याल है बहुत सारे क्वेश्चंस जो है ना वो वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। बाकी यार इट्स ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस, एंड उसके बाद हमारा इंशाल्लाह कल लेक्चर 10 हो जाएगा। और वी स्टार्टेड, देखें ऑलमोस्ट हम 80-100 लोगों से स्टार्ट हुए थे, इससे भी ज़्यादा ही थे स्टार्ट में। और अब हम तकरीबन अगर एवरेज में देखूं तो 20 से 25 के बीच हम लोग होते हैं अक्सर। 122 तो 20 से 25 के बीच में हम अक्सर लोग होते हैं। तो ये होता है, अभी 10 लेक्चर्स हुए हैं ऑलमोस्ट। तो आज 9th है तो कल 10वां हो जाएगा। तो 10 लेक्चर्स पे हम तकरीबन 20-22 मैक्स 25 तक जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा होता है। ठीक है, दिस इज़ नॉर्मल। मैं मुझे 25 की उम्मीद नहीं थी 25 भी टिकेंगे। उसकी रीज़न ये है कि कुछ लोग बस ऐसे शौक शौक में आ जाते हैं एंड देन दे फाइंड के यार ही मुश्किल कुछ नहीं होता। इट्स जस्ट कि आप टाइम नहीं लगाना चाहते, आप चाहते हो कि बैठे बैठे सोए ही में सब कुछ आ जाए, आपको मुंह में कोई डाल के चला जाए। तो ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है, आ, आपको खुद हिम्मत करनी पड़ेगी, हाथ पैर मारने पड़ेंगे। दिस इज़ हाउ इट इज़, क्या कर सकते हैं। हाँ, किसी ने गोद तो लिया नहीं हुआ ना आपको, करना तो खुद ही है ना। दूसरा पर्सन तो सिर्फ। हाँ यार, आई एम थिंकिंग अगर आप एंड पे प्रोजेक्ट वगैरह सबमिशन करवाते हो, सब कुछ चीज़ें सही चलती हैं तो सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। लेकिन क्या ही होगा यार सर्टिफिकेट से, ठीक है ले लेना, मुझे क्या है। हमारे पास तो सोसाइटी में सब अवेलेबल होता ही है। हाँ हाँ ठीक है, ले लेना सर्टिफिकेट। अभी हुदा बोल रही थी कि मैंने लेक्चर्स नहीं लिए पहले 7, बट अब इनको सर्टिफिकेट चाहिए। यू हैव टू वर्क रियली हार्ड फॉर दैट। ग्रुप के 8 लोग कहाँ गए, जहाँ मर्जी है, मुझे क्या पता। ओके यार, आई थिंक सो। इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन तो हम उसको करते हैं, बट थोड़ा सा आज यही चीज़ प्राइमरी ज़्यादातर चीज़ें थी, इसमें ऐसा ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। बट या कल मैं बता दूंगा प्रोजेक्ट हम कौन सा कर रहे हैं, चलो कोई मज़े का ही होगा। और रैग बेस्ड प्रोजेक्ट हमारा होगा। कहाँ रैग बेस्ड हमारा प्रोजेक्ट होगा, जिसमें हम थोड़ी कोई किसी को डेटा को पकड़ के हम उसके ऊपर काम करेंगे। और मैं उसके अंदर ना कोई एक दो चीज़ें निक छोड़ दूंगा। इस दफ़ा मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं फॉर एग्जांपल जैसे हिस्ट्री वाला ऑप्शन है फॉर एग्जांपल, कि हिस्ट्री को स्टोर करवाना, इस तरह कोई चीज़ करना। ठीक है, तो इस तरह की कोई चीज़ होगी जो मैंने उस प्रोजेक्ट में ना नहीं करूँगा, मैं खुद ऐड नहीं करूँगा, तो मैं सिर्फ एक हद तक उस प्रोजेक्ट को करूँगा। और उसके बाद मैं बोलूँगा कि अब आप लोग इसके अंदर फीचर्स को ऐड करें सेम प्रोजेक्ट को। हर बंदा अपने एंड पे, टुमारो विल बी लेंथी, या टुमारो थोड़ा सा लेंथी होगा। ट्राई तो यही करते हैं यार कि ना हो। इवन के काफ़ी हद तक जो है ना, अगर आप लोगों को अगर ना पता हो, आप लोगों को लग रहा हो कि मैं वहीं पे बिल्कुल ऑन द स्पॉट हम सारा कोड कर लेते हैं, वैसा नहीं होता। उससे पहले एक दफ़ा मुझे खुद करना पड़ता है ताकि कोई ऐसा एरर ना आ जाए करते हुए कि पूरी क्लास बस उस एरर को ठीक करने में निकल गई है, कुछ नहीं पता कोड करते हुए। तो इस वजह से मेरे पहले कुछ चीज़ें ऑब्वियसली एक पूरा टेम्पलेट पहले बना लेना होता है कि अच्छा ये चीज़ हम ऐसे ऐसे करेंगे ताकि कोई ज़्यादा हर्डल ना आए। छोटे मोटे एरर तो आते रहते हैं बट ज़्यादा हर्डल ना आए। ठीक है, और नहीं फिर उसमें वो उतना मज़ा नहीं आता, उतना मज़ा नहीं आता। या इफ कोड इज वर्किंग डोंट टच, वो तो पढ़ाने में नहीं फिर होता ना, वो पढ़ाने में बताना पड़ता है। पर्सनल प्रोजेक्ट में तो भाई कभी हाथ ना लगाओ। बट जब आप पढ़ा रहे हो या जब आप कुछ तरह की चीज़ कर रहे हो या जब आप स्केल कर रहे हो तो कुछ चीज़ें हैं कि ख्याल रखनी पड़ती हैं। इज दिस सेक्शन गोइंग टू बी आफ्टर 30 days और इट कैन बी लॉन्गर। थर्ड मुझे तो नहीं पता 30 days कब होंगे कब नहीं होंगे। 15 लेक्चर्स हैं आपके ऑलमोस्ट, 15 जिस दिन पूरे होंगे। उसके बाद मेरा मैं प्लान कर रहा हूँ उसके बाद कि हम एक छोटा सा एक सीरीज करें। लेकिन वो सीरीज के अंदर हम ना प्रोजेक्ट्स करेंगे, 10 जनरेटिव AI प्रोजेक्ट्स, इस तरह से करके कुछ जिसमें हम मल्टीपल यूज केसेस पे सिर्फ प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। और वो सिर्फ सीरीज उन्हीं लोगों के लिए होगी कि जो ऑलरेडी ये चीज़ कर चुके हैं। बट डेट्स इन जस्ट प्लान, अभी उस पर मैंने कुछ ज़्यादा सीरियसली सोचा नहीं है। बट यस, दैट इज़ वन पॉसिबिलिटी कि मे बी फ्यूचर में ऐसा कुछ हो। अच्छा सारे ही रेडी हो गए हैं आप।
15 से ऊपर कर दें। मैं इधर वेला बैठा हूँ। यार और 10 चीज़ें भी करनी होती हैं साथ-साथ। सो आई हैव टू थिंक अबाउट दैट एज़ वेल। सो या कुड बी। हाँ, हैकाथॉन्स में तो मैं आपको एंड पे कंप्लीट करवाऊँगा। हैकाथॉन्स में तो मैं जब जीकी गया था उसके बाद से मुझे हैकाथॉन्स का ऐसा एक तरह से कह लो कि मैं मुझसे लोग ड्रग एडिक्ट होते हैं, मैं हैकाथॉन एडिक्ट बन गया हूँ। तो उसके बाद से मैं को तकरीबन 10-12 हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, कुछ जीत चुके हैं, कुछ काफ़ी हार भी चुके हैं। तो मज़े का पार्ट है, मज़े का पार्ट है। तो वो मैं आपको बताऊँगा कि आप पार्टिसिपेट करते रहना। वैसे मैंने आपको बता दिया होगा। आई वुड हाइली एनकरेज एवरीवन जो भी एटलीस्ट जा सकता है कि सॉफ्टटेक, नेस्कॉन ये जो कॉम्पिटिशन्स भी बना रहे हैं, ऑनलाइन तो चलो आप पार्टिसिपेट करो ही। इन हैकाथॉन्स के अंदर भी, इन कॉम्पिटिशन्स में भी जाओ। 1000-2000 2500 की कोई बात नहीं होती, वो इतने आपके पास होंगे, मुझे पता है। ज़्यादा नहीं तो चलो 1000-2000 तो आपको मिल ही जाता है। तो वो चीज़ है कि एटलीस्ट यहाँ पे आप जाके लाज़मी पार्टिसिपेट करो विद टीम। बड़ा एक्सपीरियंस अच्छा मिलता है। मुझे जीके वाला मेरा दैट वाज माय फर्स्ट हैकाथॉन एक्चुअली, नहीं सेकंड हैकाथॉन जो मैं इन कैंपस जो है गया था, फिजिकली कहीं पे गया था किसी यूनिवर्सिटी में। और लिटरली दैट वाज मज़ा तो आया, बड़ी ट्रैकिंग भी की। मैं तो घूमने गया था, सीधी बात है। 3000 में टूर मिल रहा था केपीके का, और क्या चाहिए था, सस्ता मिल रहा था। तो मैं तो घूमने गया था, लेकिन फिर क्या हुआ, जीत भी आए, बड़ी लर्निंग भी कर आए, कुछ दोस्त भी बनाए, और काफ़ी लेसन भी सीखे वहाँ से। और काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई जो उसके बाद फिर मुझे एक आदत पड़ गई कि ये चीज़ें करनी है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो उससे फिर मुझे लगा कि नहीं यार, इट इज़ वर्थ इट, करना चाहिए। या दैट्स ऑल। मैं खैर मेरी बातें। ओ भाई, सीजीपीए मैटर, यूनिवर्सिटी पढ़ने गए हो, पढ़ो जाके। ये क्वेश्चन मेरे वाला नहीं है। वो मुझे उस्मान ना, जो डेव सिंह वाला है, उस्मान आसिफ, उसकी बड़ी प्यारी बात मुझे लगती है एक। इवन तो मेरा सीजीपी अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैं, मेरा पर्सनल ओपिनियन डिफरेंट है, लेकिन मैं जो बताता हूँ, मैं वो ये जो बोलता हूँ या जो मुझे लगता है, वो मुझे ये लगता है। वो जो उस्मान आसिफ वाली मुझे बात बड़ी अच्छी लगती है, कहता ये सीजीपीए मैटर हर उस बंदे को पेपर से एक दिन पहले क्यों याद आता है कि सीजीपीए मैटर है, आपके पेपरों के दिनों में जाके क्यों याद आ रहा होता है सीजीपीए मैटर। ये लुक, सीजीपीए शायद ना मैटर करता हो, बट देयर इज नो हार्म इन गुड सीजीपीए। मैं वही बोल रहा हूँ ना, देयर इज नो हार्म इन गुड सीजीपीए, इफ यू कैन हैव अ गुड सीजीपीए तो क्यों नहीं। मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है। इवन तो मेरा अपना गंदा है, तो इसलिए मुझे बातें नहीं ज़्यादा करनी चाहिए, बट चलो कोई बात नहीं, बोलना अच्छा अच्छा चाहिए। इट्स अ प्लस पॉइंट ना, इट्स अ प्लस पॉइंट। आपके पास अगर अच्छा सीजीपीए तो कोई हार्म नहीं है, तो ले लो। मतलब मैं, मुझे आप मेरा ओपिनियन सुन लो, मुझे ऐसा लगता है कि आपका 3 के अराउंड, 3.21 3 के अराउंड अगर सीजीपीए है, मतलब 3 के ऊपर है आपका सीजीपीए, और उसके साथ जितने पंगे मैं ले चुका हूँ, अगर आपने इतने पंगे लिए हुए हैं, इतनी चीज़ें आपने सीख ली हैं, या इतने आपने मल्टीपल इनिशिएटिव्स या चीज़ें कर ली हैं, तो इट्स ओके, फिर इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, मतलब ठीक है, वेले थे तो मैंने कहा चलो ये बताऊँ। बट या माय पर्सनल ओपिनियंस के 3 के अराउंड आपका एटलीस्ट रहना चाहिए। बाकी टाइम आप स्किल्स पे लगाओ। बाकी अगर आपको ज़्यादा भी आ रहा है तो यार अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। मेंटेन जी इतना पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो सर। आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आस्क दिस भाई। मैं अपना, मेरा अपना गंदा है, मैं क्या बोलूँ अच्छा लो। चलो यार इंशाल्लाह कल मिलते हैं, और करो कभी फिर बोलेंगे बैठ के, अपने दुखड़े फिर कभी सुनाएंगे। ज़िया मोहिउद्दीन की आवाज़ में। चलो ओके यार, अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह कल मिलते हैं, और फिर प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, और मैं थोड़ी ये नोटबुक जो है, एक ही नोटबुक है आज, वो मैं शेयर कर दूँगा, एंड इंशाल्लाह फर्दर करेंगे।